बेटा, सचखंड दरबार से आज तेरे लिए प्यार भरी ब्लेसिंग्स आई हैं। पहले ये शुक्राना सत्संग सुन ले। बेटा, आज सचखंड दरबार में संगत बैठी थी। किसी ने अपने घर की बात की, किसी ने अपने मन की, पर एक पल ऐसा आया जब जैसे गुरुजी की नज़र दूर कहीं ठहर गई। फिर प्यार से बोले, ओए बेटा, जिथे भी हैं, आ जा, मन नाल मेरी गल सुन। ओए बेटा, रोज दुनिया दे शोर विच अपने दिल दी आवाज़ दबा दिंदा है। आज बस 10 मिनट अपने लिए रख। आज दी ब्लेसिंग कोई चीज़ नहीं, एक एहसास है। जदों घर दा दरवाज़ा खोलें, मुस्कुरा के अंदर वड़। जदों अपने नाल बैठें, पूरी तवज्जो नाल गल सुन। जदों रोटी खाएं, पहला शुक्राना कर। ते जदों रात नूं सौण लगे, आज मिले हर छोटे सुख लई धन्यवाद, शुक्राना कहना। मैं गीता गुरुजी की बेटी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। ओए बेटा, रब दी मेहर कई बार धीरे धीरे महसूस हुंदी है। जिवें सवेर दी पहली रोशनी बिना शोर किए कमरे नूं भर दिंदी है। अपने मन नूं उम्मीद नाल भर, अपने बोल प्यार नाल भर, अपना घर अपनापन नाल भर। बाकी शुक्राना करना कदी न छड्डी। मैं हर अरदास सुनन वाली उस मेहर दी याद दिलाण आया हाँ। चल बेटा, मुस्कुरा कर जा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है मंडे। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज डेट है 13 जुलाई 2026 और टाइम हो रहा है संगत जी 7:25। तो शुक्राना बाबा, संध्या बेले का सत्संग है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। मेरे बेटे के लिए मैसेज आया था गुरुजी महाराज का कि तेरे मुंडे को मुकद्दर का सिकंदर ना बना दिया तो कहना। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और दूसरा मैसेज था संगत जी, बेटे निराश मत हो, तेरा समय आ गया है, तेरे समय का द्वार किस्मत का द्वार खुलने वाला है। तो शुक्राना बाबा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज से दिल खुश हो जाता है, हमें बहुत तसल्ली मिलती है। गुरुजी महाराज, काम मतलब कब होगा कब नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अंदर से खुशी होती है आपके मैसेज पढ़ के। तो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हस्बैंड के अभी गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो जाएगा गुरुजी महाराज की कृपा से। और मेरा एक और सत्संग है, मैं अपने बाबूजी के लिए सत्संग करूँगी। तो गुरुजी महाराज, उनको भी बहुत आराम है। तो ऐसे ही सारी संगत का कष्ट हरना गुरुजी महाराज। और मैं अपनी बेटी की परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, हमेशा कृपा बनाए रखना। और मैं अपनी बहनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज, विपिन भैया, सौम्या भाभी और सारी पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, सब पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। सबके कष्ट हरना गुरुजी महाराज। सबके बच्चे जिसके काम नहीं बन रहे उसके काम बने, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसको ठीक रखना गुरुजी महाराज। बच्चे हों बड़े हों, सबको ठीक रखना, सबको खुश रखना गुरुजी महाराज। और संगत जी, मेरा एक सत्संग था जो मैं कल, मुझे स्वरूप मिला था, छोटा सा सत्संग में गई थी। तो वो मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे मैं सेवा कर पाऊंगी। तो गुरुजी महाराज से मैं ऐसी बातें कर रही थी कि कैसे करूंगी, क्या करूं। तो आज मुझे एक सत्संग में जवाब मिला था। वो आंटी बता रही थी कि मैंने सारे स्वरूप हटा दिए, सिर्फ गणेश जी और एक छोटा शिवलिंग रखा है मंदिर में और गुरुजी का स्वरूप है। तो पता नहीं गुरुजी महाराज, सत्संग में सब अलग अलग बताते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है।
आप ही देख लेना गुरुपा। और जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्य भाभी। और मैं अपने मामा मामी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, उनको भी स्वस्थ रखना, ठीक रखना गुरुपा। और उनकी तबीयत का भी ख्याल रखो गुरुजी महाराज। बहुत दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही है गुरुजी महाराज। देखो धीरे धीरे साल होने को आ रहा है, ऐसी कष्ट चल रहा है। कभी गांव चले जाते हैं, कभी यहाँ रहते, कभी थोड़ा आराम हो जाता है, थोड़ा खा पी लेते हैं, बस ऐसे चल रहा है गुरुपा। तो शुक्राना बाबा, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, जो भूल चूक हो माफ़ करना, गलती को क्षमा करना। बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी महाराज, बहुत सारे भजन सुनवाते हैं। तो शुक्राना बाबा, जो सुन पाती हूँ उसके लिए शुक्राना, जो नहीं सुन पाते हैं उसके लिए क्षमा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगूंगी और उनकी तरफ से शुक्राना करूंगी। और मैं सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। और जो मेरे छोटे पितर हैं उनसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ और उनका भी शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना बाबा, मैं अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। तो जय गुरु जी, भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि जी चरण वंदन, कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा मुझे माफ कर देना, आपने ही मेरी ड्यूटी अजीब से बनवा दी उस दिन गुरुपा। उस दिन आपके बर्थडे के दिन मेरी मीटिंग रख दिया गुरुपा आपने सडनली। तो मेरा मन था कि उस दिन आपको कड़ा प्रसाद बनाऊं और पराठा बनाऊं, आलू के पराठे का भोग लगाऊं, बिकॉज मुझको मैसेज आ गया था आपका। तो मैं कमल नगर से औरत आ गई, आके मतलब मैं भोग बनाने की खुशी में थी उस दिन। मैं तो हर वक्त हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, सभी भक्तजनों को गुरुपा के जन्मदिन की बधाई बधाई। और आप हमारे लिए इस जीवन में आपने चरण कमल रखे, उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा हैप्पी बर्थडे बोलकर मैं उस दिन भर बोलती रही। पर मेरा मन खुश नहीं था, बिकॉज मेरा मन ये था कि मैं आपको कड़ा प्रसाद बनाऊं और आलू का पराठा बनाकर खिलाऊं। मेरा बहुत मन था। तो मैं सोची थी कि फटाफट से जाके इतना सा काम करके आके रिटर्न इतना बना के अच्छे से खिलाऊं करूं, थोड़ा बहुत सत्संग जैसा बनाऊं, 1-2 आवर्स तो दे दूं आपके लिए, ऐसा सोची थी गुरुपा। मगर आपकी प्लानिंग ही अलग थी। तो मैंने सडनली लड्डू, बूंदी के लड्डू पाव केजी लेके आई थी पूरा डब्बा। और बनाना चिप्स पाव केजी लाई थी। और बासुंदी 4 लेके आई थी। और जामुन लेके आई थी गुरुपा। मम्मा ने दूध रखा था और चाय था, और बाकी जो भी घर में बनाया हुआ था वो थोड़ा बहुत था। तो गुरुपा मैंने जो भी लाया था वो फटाफट आपके फोटो के सामने रखा था। मैंने आपको हाथ जोड़े, बिकॉज मुझको लेट भी बहुत हो रहा था गुरुपा, बिकॉज मैंने कमल नगर से औरत आई थी ना, आपको पता था कि मैं और ज़्यादा दुखी हो जाऊंगी बोलकर। तो आपने ही मुझको मीटिंग जो जो होती है वो बात भुला दी थी गुरुपा। और मैं औरत आई, मुझे मतलब 40 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा जाना पड़ा गुरुपा। तो आपने ही मुझे बुलवाया, आपने मुझे ये सब, आपको पता था अगर मैं भोग नहीं लगाऊंगी तो बहुत दुखी हो जाऊंगी बोलकर। मगर ये खेद है कि मैं अपने हाथों से ना बना पाई। मगर आपने जो मुझे ये जॉब दी है गुरुपा, जो कमाई करती हूँ मैं, जो मेहनत करती हूँ, उस मेहनत की ही कमाई से मैं आपको भोग लगा पाई, ऐसे मैं मन को दिलासा दे रही थी गुरुपा। मगर फिर भी मन को खुशी नहीं है। मन किया कि मैं आपको ऐसे शुक्राना में ही माफ़ी मांग लूं, बिकॉज दिन भर भी माफ़ी मांग ही रही थी गुरुपा। खुश भी थी, थोड़ा मन में दुख भी था। गुरुपा मेरी इतनी इच्छा है कि आपको मेरा भोग पसंद आया हो। आपके बर्थडे के दिन जो भी मैंने एफर्ट बनाए थे, जो भी मेरी भावनाएं थी आप तक पहुंची हो और आपको खुशी हुई हो। बिकॉज उस दिन मुझको
कोई भी मैसेज नहीं आया था कि भोग पसंद आया ऐसे बोलकर, तो इसीलिए मैं बेचैन हुई थी गुरुपा। तो गुरुपा मेरी आशा है कि आपको मेरा भोग पसंद आया हो गुरुपा। अब अभी और दिन में और सत्संग बनाऊंगी, बिकॉज आप ही मुझको टाइम नहीं दे रहे हो गुरुपा। तो आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हैप्पी बर्थडे। हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। खाना पीना देने के लिए अनंतम शुक्राना। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। ये जो सूरज उगता है उसकी रोशनी हमें मिलती है उसके लिए शुक्राना। हमें पानी जो मिलता है पीने के लिए उसके लिए शुक्राना। जो रात होती है हम दिन भर सेफ रहते हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हर क्षण क्षण के लिए, पल पल के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी फैमिली को, मुझे, मेरी बेटी को, मेरे पति को, मेरे भाई बहनों को, मेरे बहन के बच्चों को अपनी चरणों में जगह देना, और मम्मा को प्लीज़ हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। सभी के नाम से आपके चरणों में शुक्राना गुरुपा। एक्सेप्ट हो जाए ये मेरी इच्छा है। अनंतम कोटि शुक्राना। लख लख गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय गुरुजी। अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। करोड़ों करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या शेयर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 15 जुलाई बुधवार, 10:15 हो रहे हैं संगत जी। 15 के ब्लेसिंग्स और सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके चरण में हमारा सहस्त्र सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए। गुरुपा, आप जो हमें दिखाते हो, जो हमें समझाते हो, कभी कभी हम उस चीज को भ्रम समझ जाते हैं गुरुपा। इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है कि मैं उतनी बातें समझ पाऊं। बट संजय जी, गुरुपा हमें वो दिखाते हैं जो एक्चुअली में हमारे लाइफ में हो रहा होता है, एंड वो हम नहीं जानते हैं और हमें बिलीव ही नहीं होता है कि इस तरीके की बातें हैं संगत जी। और उस चीज को गुरुपा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाते हैं, फिर भी मैं नहीं समझ पाती। उसके बाद भी कुछ और दिखाते हैं कि ये देख। संगत जी, आज एक बात मुझे इतनी क्रिस्टल क्लियर हो गई कि गुरुपा मुझे क्या दिखा रहे थे। संगत जी, हुआ क्या, इसी वीक में शायद 3-4 दिन पहले या 1 वीक ऐसे ही कुछ, मैं गुरुपा के स्वरूप को मैं देखने वाली कौन हूँ, गुरुपा मुझे दिखा रहे होंगे कि देख मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूँ, वो मुझे दिखा रहे थे। तो मैं जब गुरुपा के स्वरूप में देख रही थी संगत जी, तो मुझे ना गुरुपा के स्वरूप में ही उनके बगल में कुछ बड़ा ही वियर्ड सा चीज दिखा, बहुत ही वियर्ड, जो मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकती संगत जी। तो मैं सोची कि यार ये क्या दिख रहा है। मुझे लगा कि मतलब, क्योंकि ये मतलब होता है ना, उस टाइम पे हम सोचते कि यार मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, फिर गुरुपा ये मतलब ये दिख क्या रहा है गुरुपा। मतलब ये मतलब मुझे लगा ना कि शायद मेरे मन में इतनी जो भी होता है ना, कभी कभी हमारे मन में गंदगी भरी होती है, क्योंकि बहुत ही माड़े कर्म है हमारा, बहुत सी पता नहीं कितने कचरे भरे पड़े हैं मेरे, बहुत भरे पड़े हैं। तो क्यों ये चीजें दिख रही है, बड़ी अजीब सी चीज मुझे दिखी संगत जी, जो कि बताने योग्य नहीं है। ठीक है, वो चीज दिखी तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों दिखी, क्योंकि हालांकि उस टाइम पे मैं वैसा कुछ सोच भी नहीं रही थी। मतलब एक होता है ना, कुछ भी नहीं, बट अचानक से मुझे वो दिखा, मुझे समझ नहीं आया। समझिए, वो ना मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कुछ था वो चीज, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ।
और गुरबा ने मुझे वो दिखाया। उसके बाद जब मैं बहुत वो चीज़ देख के मैं मुझे बड़ा अपने अंदर ही थोड़ा-सा बहुत होता है ना, फ़ील होता है, यार मैंने क्या देखा, मतलब मेरा इतना गंदा दिमाग सोच है। तो फिर गुरबा ने बोला कि नहीं, तेरी सोच गलत नहीं है, मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि तेरे पति का ध्यान इस तरफ है। ये बात उन्होंने मुझे क्रिस्टल क्लियर, ये बात मुझे समझ में आई। फिर भी मैं नहीं समझ पाई संगा जी। थोड़ी-थोड़ी समझ में आई, थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि जब उन्होंने ये बात बोली तो। और उसके पहले भी मैंने कंटिन्यू, गुरबा ने मुझे ड्रीम में उसी तरीके की चीज़ें कंटिन्यू गुरबा ने मुझे दिखाई है, जो कि मेरे पति से रिलेटेड है। और कहीं न कहीं वो कमी मेरे में है, वो कमी मेरे में है। ठीक हो गया था, लेकिन जानबूझ के उस चीज़ को किया गया ताकि मेरे पति मुझसे दूर रहें स्पेशली, क्योंकि उनके दिमाग में इन चीज़ों को डाला गया। मुझे नहीं पता थी ये सब चीज़ें। संगा जी, कल ऐसे ही क्या हुआ कि मेरे पति ने, ऐसा कुछ मैंने देखा था, किसी को वो क्या होता है, फॉलो एंड फॉलोअर्स, ये सब। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों है इसमें? ऐसा, क्योंकि उसके वजह से भी बहुत एक है, किसी की वाइफ है वो। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वो मतलब ओपन नहीं करने दिया उनको, उस औरत को इन्होंने अनफॉलो नहीं किया, ना ही ब्लॉक किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, उन्होंने इंस्टा जो है डिलीट मार दिया। इंस्टाग्राम पे था। तो क्योंकि मुझे तो इतना समझ में आ ही गया था कि वो इंस्टा डिलीट कर सकते हैं, बट वो उसको अनफॉलो नहीं कर सकते, या जो भी बातें थी, या ब्लॉक नहीं कर सकते। तो समझ में तो आ ही जाता है। ठीक है, वो तो चलो एक पार्टिकुलर पर्सन की बात थी। उसके बाद कल अचानक से मैंने अपनी खुद की इंस्टाग्राम की और मैंने मेरे पति का वो देखा। कल मैंने और भी बहुत कुछ चीज़ें देखी, दूसरे-दूसरे जिसको इन्होंने फॉलो करके रखा था ये। तो मैंने उसमें वही सेम तरीके की चीज़ें मैंने देखी कि जिसको भी फॉलो करते हैं तो मेन एक्चुअली में उसके अंदर क्या ही बात है। तो वो चीज़ जो मुझे गुरबा दिखा रहे थे, वो मेरे सामने आ गई संगत जी। और ठीक है, वो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा-सा मुझे लगा कि यार ये क्या है, इस तरीके की बातें। तो मैं देखिए, उसके बाद मेरे मन में विचार आया क्या, मैं सच बात बताना चाहती हूँ कि गुरबा, क्या मुझे अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि अगर मेरे पति को अगर इस तरीके की चीज़ें ही हैं, तो क्या मुझे भी अपने आप को बिल्कुल वैसा बनाना पड़ेगा गुरबा? गुरबा ने बोला बिल्कुल भी नहीं। तू इतना मेरे पर विश्वास कर, इतना मेरा मंत्र जाप कर, इतना सब कुछ कर कि मैं तेरे पति की बुद्धि ही ठीक कर दूँगा। तुझे किसी और के जैसी बनने की ज़रूरत है ही नहीं तुझे। तू जैसी है वैसे ठीक है। और तू अरदास कर ना, तू नहीं भी करेगी फिर भी मैं तेरे पति को मैं ठीक कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने वो बातें मैं इसलिए ला रहा हूँ, ताकि तुम्हारे सामने वो सच्चाई ला सकूँ कि देख एक्चुअली में क्या बात है। और इस तरीके की बातें जब से मैं मैरिज करके आई हूँ, उस तरीके की बातें मैंने बहुत सुना भी है, बहुत तरीके की बातें। उसके बाद भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि अचानक मेरा सब कुछ अच्छा खासा चीज़ सब नष्ट हो गया, और जो भी बातें थी। तो गुरबा अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे सामने वो कहते हैं ना कि एक पर्दा होता है समझो, वो हटा देते हैं। और हमें हमारे गुरबा समझ नहीं आता ना कि भाई मैं क्या करूं, इस चीज को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मैं ऐसी बनूं गुरबा, क्या मैं इस चीज के लिए मेहनत करूं? तो नहीं, गुरबा ने बिल्कुल सख्त मना किया कि नहीं, तुझे इन सब चीजों को करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी बच्ची। तुझे मेहनत उस चीज के लिए करनी है जिससे तेरे पति का ध्यान इन सब चीजों से हट जाए। और संगत जी, वाकई में हमें अपने पतियों को भी, मुझे मेरे पति को खुद से नहीं जोड़ना है। मैं खुद से जोड़ के क्या करूंगी? वाकई में सबसे बड़ी चीज है कि गुरबा अगर अपने बच्चों को अपने आप से जोड़े संगत जी, वो खुद ब खुद सही रास्ते पे चला आता है। तो ये गुरबा का है ये पार्ट, वो खुद मेरे पति को जोड़ेंगे। मेरे पति हैं वो तो चलो इस जीवन में है, जन्म में है, वो उनका बच्चा है, वो भी उनका बेटा है, उसको खुद से जोड़ेंगे। उनकी कहते हैं ना कि एक जो होता है बिल्कुल उनका कृपा वाला जो संगत होता है वो बनना, ऐसे बस उनके चंदन टीका लगाना, प्रणाम करना। समझ जी, वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गुरबा ने इतनी तो उनको नियामत दे रखी है, नेमत, कि वो इतना तो करते हैं। ये गुरबा की कृपा है
बाकी और भी ज़्यादा अपने आप से जोड़ेंगे कृपा, खुद वो जोड़ेंगे, खुद करेंगे। आज भी उन्होंने कृपा ने पति के लिए उन्होंने सबसे पहला जो मैसेज दिया, पति के लिए दिया कि मैं उसको अपने आप से इतना जोड़ लूँगा ना कि तू देखना। तो वाक़ई में कृपा संग जी, आज मुझे अचानक से वो मुझे बात कृपा ने याद दिला दी कि किस तरीके से उन्होंने मुझे अपने स्वरूप में वो दिखाया, सच्चाई देख क्या है, तब कारण क्या है। उसके बाद ड्रीम मुझे याद दिलाई कृपा ने एंड जो भी है वो सब चीज़ें, उसके बाद एकदम बिल्कुल मुझे साक्षात उनके जो भी वो जो फ़ॉलो करते हैं, तो समझ में आता है ना कि इंसान की मेंटालिटी किस प्रकार की, वो उसी उन्हीं सब चीज़ों को वो फ़ॉलो करता है। दैट्स द पॉइंट। और सब चीज़ें करके और उसके पीछे की जो रीज़न है, वो भी मुझे पूरी मेरी जो कहते हैं ना हिस्ट्री कहीं न कहीं मुझे याद दिलाई। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। वाक़ई में समझिए, हमें कहीं जाने की, ना किसी के पास जाने की, ना किसी और के, किसी के मन में भी क्या विचार है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है, क्यों मतलब किसी और के, तो जो भी बातें हैं संगा जी, उसके पीछे का कारण ये कृपा स्वयं दिखा जाते हैं संगा जी, और हम उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? संगा जी, इसी तरीके से मुझे कृपा ने एक और चीज़ मुझे दिखाया था कि मेरे साथ क्या रहता है। तो मैंने तब भी सोचा था कि यार मतलब कि क्या मैं देख रही हूँ? संग जी ऐसे ही गुरपा के पास उस टाइम पे बैठी थी, गुरपा के स्वरूप को देख रही थी। तो मुझे गुरपा के स्वरूप के पास संग जी मैं बिल्कुल मतलब उस टाइम पे मुझे लगा था कि शायद ये मेरे आँखों का भ्रम है या मेरे मन का भ्रम है, मेरे दिमाग का भ्रम है, ये मेरे मतलब होता है ना भ्रम है। बट मुझे मेरे गुरपा के स्वरूप में मेरा जो इमेज है वो दिख रहा था क्लियर। मुझे गुरपा का स्वरूप दिख ही नहीं रहा था, मुझे मेरा स्वरूप दिखा और मेरे बगल में एक लेडी बैठी थी, मुझे वो दिख रहा था गुरपा के स्वरूप में जस्ट बगल में। एंड शी वाज इतनी डरावनी, जस्ट लाइक मैं क्या बोलूं समझिए, शायद थोड़ा सुनने में वियर्ड लगेगा, बहुत मॉन्स्टर लाइक, चुड़ैल टाइप मतलब मैं क्या ही कहूँ उसको, मैं वर्ड्स नहीं दे पा रही समझिए। मुझे मेरे जस्ट बगल में वो मुझे बैठी दिखाई थी और वो मेरे गुरबा के स्वरूप में दिख रही थी संगत जी। हालांकि गुरबा के रहते ये सब चीजें हो ही नहीं सकती, बट कहीं ना कहीं गुरबा ने ये चीजें दिखाई संगत जी कि देख, मैं कहीं ना कहीं जो भी है कि वो होता है ना कि तेरे पास इस तरीके की चीजें भेजी जाती है या जो भी, ये गुरबा ने उस दिन मुझे वो चीज दिखाई कि मैं देख, मतलब वो बहुत ही भयानक थी संगत जी। वो एक लेडी थी, बट वो और इतनी बिल्कुल जैसे पिशाच टाइप होते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कि हड्डी-वड्डी, वो आँखें-वाँखें बाहर निकला हुआ, बहुत डरावनी। और कि गुरपा कहते हैं ना कि बिल्कुल वो चीज़ें संग जी, तो गुरपा हमें किन-किन चीज़ों से बचा रहे हैं, हमें नहीं पता। जैसे जस्ट लाइक रक्त पिशाचिनी बड़ा हमने मूवी में ऐसा-वैसा मतलब जस्ट लाइक दैट वो मुझे दिखाई थी। तो गुरबा क्यों मेरी एनर्जी ड्रेन्ड मुझे महसूस होती है, मुझे जैसे कभी-कभी अचानक से लगता है कि अचानक से मुझे लगेगा कि मेरी सारी एनर्जी खींची चली जा रही है और मैं बिल्कुल लगे कि अब मैं मतलब मेरे बॉडी में कुछ है ही नहीं, बस एक बॉडी है। ऐसी बॉडी से मेरी किक करके मेरी एनर्जी इसको खींची जाती है, ऐसा मुझे कभी-कभी महसूस होता है। बट मुझे सँभालने वाले कौन हैं? और कभी लगेगा कि इधर कोई कुछ कील ठोक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब एंड सो ऑन सी चीज़ें संगत जी, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। बट ये पॉजिटिविटी इस बात की है कि वो तो सिर्फ़ एक कहते हैं ना एक ट्रेलर होता है, बस गुरपा में ये दिखाते हैं, जब हमें ये लगता है ना कि लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, गुरपा वो प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं। तो गुरपा तो हमें ये दिखाते हैं कि देख, कि मैं तो तुझे इन सब चीज़ों से पहले बचा रहा हूँ ना बच्चे मेरे। अगर तू सही सलामत ही नहीं रहेगी, तो लाइफ में तेरा पति ये कर रहा है, तेरा बच्चा ये कर रहा है, तेरे मम्मी-पापा, तो तेरा भाई, तो तेरा बहन या एंड सो ऑन तेरे फ्रेंड्स, मतलब जिनसे भी तेरा जो भी है, या लाइफ में तू ये नहीं कर पाई, तुझे करियर बनाना है, तुझे ऐसा करना, तुझे वैसा, या घर ये वो तीसरा जो भी चीज़ें हैं, क्या ही कर लेगी? फिर क्या ही मायने रहेगा? मैं तो तुझे बचा रहा हूँ ना, निरंतर बचा रहा हूँ, और देख मैं तुझे किन-किन चीज़ों से बचा रहा हूँ, समझी? तो हमारे गुरबा हमें
किस किस तरीके से, किन किन चीजों से बचाते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी पता ही नहीं है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं कभी-कभी उन सब चीज़ों को ना संगत जी बस ऐसे ही जो मुझे दिखता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मुझे उतना समझ नहीं आती, मेरे में उतनी समझ नहीं है। बट जब कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल सच सामने आ जाती है ना, तो फिर लगता है नहीं, ये सच है, ये गुरुपा ने मुझे दिखाया है, तो बाकी का वो भी जो मैंने देखा है, वो भी बिल्कुल सत्य है संगत जी, बिल्कुल सत्य है। तो हमें ये गुरुपा दिखाते हैं, मैं डराने के लिए नहीं, और मैं इन सब चीज़ों को देख के डरती नहीं हूँ, किसी भी चीज़ को देखकर कि ये गुरुपा की कृपा है कि डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ, और गुरुपा ने ये भी जैसे दिखाया कि तेरे देख, तेरे राइट साइड में माँ काली है, लेफ्ट साइड में हनुमान जी हैं, पीछे तेरे महादेव हैं, और मैं तुम सबको अपनी गोद में उठा के रखा हूँ। मैंने तुम सभी को, क्योंकि वो तो महाशिव है संगत जी, तो वाक़ई में, तो वो चाहे कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करे, क्या ही मतलब हो सकता है, कुछ बुरा नहीं होने वाला, वाक़ई में गुरुपा। तो ये सब आप जानते हो कि आप हमें किस तरीके से बचा रहे हो। हमें कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं पता। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं तो बस छोटी-छोटी ये वो बातों से मैं आहत हो जाती हूँ। मैं छोटी-छोटी बातों को सोच-सोच के परेशान हो जाती हूँ, और आप तो हमारे किस-किस प्रकार से रक्षा कर रहे हो गुरुपा, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, ना मैं जान सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, वाक़ई में गुरुपा, बहुत सी चीज़ें आप बिल्कुल आप मेरे इन नग्न आँखों से आप दिखा जाते हो जो चीज़ें, बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है, वो चीज़ें होती हैं मेरे गुरुपा। तो वाक़ई में गुरुपा, सना जी, एक बात सबसे बड़ी सत्य बात है कि जिसके साथ हमारे गुरुपा हैं, हमारे महाशिव है ना, तो पूरी दुनिया एक हो जाए, हमें कुछ भी मतलब वो चाहे कुछ भी उनको, वो कुछ भी करे, हमें ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना रोने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना सोचने की ज़रूरत है, ना यहाँ-वहाँ भाग-दौड़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो अकेले इकलौते काफ़ी हैं, हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है ना संगत जी, कि उन्हें उनका जो हमारा जो रक्षा कवच है, वो कितना स्ट्रॉन्ग रक्षा कवच है कि पता नहीं किन-किन तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में, हमें नहीं पता। बट वो कहते हैं ना कि हमारे बाल भी बांका नहीं कर पाते संगत जी, नहीं कुछ कर पाते, बहुत कुछ। जब हम किसी और चीज़ को लेकर के हम रो रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ये मुझे उन्होंने, जब मैं किसी और चीज़ को लेकर के परेशान हुई हूँ ना, लाइफ को लेकर के या कुछ भी, या जैसे कभी-कभी मैंने जब भी ये सवाल पूछा कि गुरुपा कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं हो गए? क्या हुआ? मतलब समझ नहीं आता कभी-कभी क्या आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? गुरुपा क्या मतलब इस तरीके की चीज़ें, हमें डर लगता है ना कि हम गुरुपा से कहीं दूर ना हो जाएँ। उस समय गुरुपा हमें ये दिखाते हैं संगत जी मुझे, कि देख, मैं तुझसे दूर नहीं हुआ मेरे बच्चे, मैं तो तुझे बचा रहा हूँ, इस तरीके से। मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, इस तरीके से, और इन इन चीज़ों से रक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे, तू सोच भी नहीं सकती है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि आपने हमें अपने चरण शरण में स्थान दिया है। इससे बड़ी दात संगत जी कुछ नहीं हो सकती। कभी-कभी ऐसा महसूस, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने पूरी तरीके से किसी वायर से पूरी कटीले तार से पूरी बाँध दिया मेरी पूरी बॉडी को। हाथ नहीं खोल पाती हूँ, आँखें नहीं खोल पाती हूँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कभी-कभी थोड़ी देर के लिए। और फिर गुरुपा मुझे उस चीज़ को खोलते हैं। कभी-कभी तो मुझे अपने हस्बैंड को या किसी को बोलना पड़ता है कि मेरे हाथ खोलो, मेरी आँखों को ज़बरदस्ती खोलो, मैं खोल नहीं पा रही। हाथ को ऐसे बंधा हुआ रहता है हाथ-पैर, और वो सेम चीज़ें गुरुपा मुझे वीडियो में ऐसा कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि देख, तुझे भी ऐसा महसूस होता है ना, तो देख इसके पीछे का कारण क्या है। समझिए हमें गुरुपा किन-किन चीज़ों से बचा रहे हैं, हमें नहीं पता।
गुरुपा बस आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना मंगलवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर 14 जुलाई को 11:25 पे शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, दुखों से बचाने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। शुक्राना आपकी रहमो कर्मों का, शुक्राना 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 कराने का शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। विद ऑल my heart, I offer my deepest gratitude for your divine presence, unconditional love, and countless blessings. Your grace has brought light, strength, and peace into my life. Shukrana, Shukrana, Shukrana. I am forever thankful for your kindness, wisdom, and constant presence in my life. I pray that I always remain under your divine blessings. Shukrana Guru Ji for everything. With immense love, respect, and gratitude. Anantam Anantam Bar Shukrana Guru Ji. Anantam Anantam Bar Shukrana. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा, सुन पुत्र, एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ कभी सिर मत झुकाना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 समझाने का, लेकिन गुरु जी शुरू से ही आदत बनी हुई है कि चुप करके, ताकि घर में झगड़ा न हो, लड़ाई न हो, शांति बनी रहे, इसलिए सिर झुका ही देती हूँ। गुरु जी कहते हैं, तेरा चुप रहना तेरी कमजोरी नहीं, तेरे संस्कार हैं। तेरे गुरु जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जा ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो इंसान धीरज सीख सकता है वह अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ पा सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कहो नानक हम लून गरामी, कहो नानक हम लून हरामी, बख लियो प्रभ अंतरजामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। पुत्र तू दुखी ना हो, तेरे सारे काम बनने वाले हैं। एक लोटे में जल रखकर मंत्र जाप कर लेना। उसकी जिसे तुझे लाइन पर लाना है, उसको जिसे तुझे लाइन पर लाना है उसे पिला देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लिख दूसरों को भी भेज। मैंने भेज दिया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे जीवन का जो दरवाज़ा अब तक बंद था, बुधवार को वो खुलने वाला है। तो बुधवार की शाम तुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुरु जी ने कहा अब इसकी झोली भरने का समय आ गया है। अब तुझे बस सेवा, श्रद्धा और शुक्राना करना है और चमत्कार देखने हैं। एक बार शेयर करके देख। मैंने शेयर कर दिया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने एक और उपाय बताया। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ बेटा, विश्वास है तो 7 दिन करके देखना। हर सुबह अपनी हथेली में थोड़ा जल लेना और आंखें बंद करके कहना, गुरु जी मेरे जीवन के हर दुख को दूर कर दो, मुझे अपनी कृपा और छत्र छाया में रखना, मेरे मन को शांति और मेरे घर को सुख देना। मैं फिर उस जल को प्रभु का प्रसाद समझकर पी लेना। कहते हैं सच्चे विश्वास से लिया गया नाम जो है वो अंदर ही अंदर सब ठीक कर देता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचने फल पाही जियो। जिसकी भी नज़र लगी थी उतर गई बच्चे। अब शुक्राना कर, तेरा वो काम भी हो जाएगा जिसके लिए तूने अरदास की थी। बस फॉलो जरूर करना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुनते हैं हमारे दिल की बात। गुरु जी कराते हैं अपना खूबसूरत एहसास। शुक्राना हमें अपना बनाने के लिए, शुक्राना हमें शुक्राना करना सिखाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सुबह